लखनऊ में यूपी बीजेपी की बैठक संपन्न। कार्य समिति के प्रस्तावों पर हुआ मंथन। कल कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम योगी ने की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। मीटिंग में डीजीपी मुकुल गोयल समेत वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। राज्य की कानून व्यवस्था पर हुआ मंथन। आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का वीडियो वायरल हुआ। सपा के विरोध प्रदर्शन में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले में एनएचआरसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश की जांच रिपोर्ट। कहा, बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून। मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग। 29 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे तीनों संदिग्ध आतंकी। स्पेशल कोर्ट से एटीएस ने मांगी थी रिमांड। कल की गई थी तीनों की गिरफ्तारी। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर दुष्कर्म का केस दर्ज। कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ पुलिस ने दर्ज किया केस। ड्राइवर की पत्नी ने लगाया था आरोप। यूपी में बजेगा डीजे बजाने पर लगी रोक हटी। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। ध्वनि प्रदूषण जुड़े हुए नियमों का पालन करने के दिए निर्देश। जापान की मदद से तैयार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, इस इमारत में भारत जापान के रिश्तों का कनेक्शन, विकास सबके लिए हो, सबको जोड़ने वाला हो। पीएम मोदी ने काशी को करीब 1500 करोड़ से ज्यादा की लागत की परियोजनाओं की सौगात दी। कहा, कोरोना की दूसरी लहर को यूपी ने बेहतर तरीके से संभाला। बीते 7 साल में वाराणसी ने तेजी से विकास किया। मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा, सीएम योगी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब यूपी में माफिया और आतंक राज खत्म हुआ। वाराणसी में बोले सीएम योगी। कहा, जिन बातों के लिए तरसती थी काशी, आज उन्हीं क्षेत्रों में दुनिया को दे रही सीख। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ स्मार्ट सिटी बनी काशी। दिल्ली में सीडीएस विपिन रावत से मिले सीएम पुष्कर धामी। कई अहम मुद्दों पर हुई बात। सेना भर्ती को लेकर भी हुई बातचीत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल लाइन को लेकर हुई बात। कई और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम। सीएम योगी पर असदुद्दीन ओवैसी ने की विवादित टिप्पणी। कहा, मुख्यमंत्री मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद कर रहे हैं। यूपी की जनसंख्या नीति पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, जनसंख्या कानून से महिलाओं को होगा नुकसान। जनसंख्या नीति पर सियासत को लेकर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अध्यक्ष इंद्रेश कुमार ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोग गलत बयानबाजी करके देश को भड़काने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि उन्हें केवल अपने वोट बैंक की चिंता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और मंदिर निर्माण समिति की बैठक। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। नवंबर से शुरू होगा दीवारों का निर्माण। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अगवा डॉक्टर को धौलपुर के बीहड़ से कराया गया मुक्त। 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। बुलंदशहर में एक साध्वी की हत्या से मचा हड़कंप। मोबाइल और पैसे लेकर फरार हुए बदमाश। मौके पर पहुंची पुलिस। उधम सिंह नगर के सितारगंज में किसान नेता राकेश टिकैत का संबोधन। कहा, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की होगी रैली। 2022 चुनाव को लेकर रणनीति तैयार। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले कमलनाथ। 1 घंटे तक हुई बातचीत। कल प्रशांत किशोर से भी मिले थे कमलनाथ। वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर पीएम मोदी का युवाओं को संदेश। स्किल डेवलपमेंट को बताया राष्ट्रीय जरूरत और आत्मनिर्भर भारत का आधार। स्किल इंडिया मिशन को नए सिरे से चलाने पर दिया जोर। महंगाई समेत 16 सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदेश भर में प्रदर्शन। कई जगहों पर घोड़ा गाड़ी से पहुंचे कार्यकर्ता। पुलिस के साथ नोकझोंक की भी खबरें। मैनपुरी में सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किया धरना प्रदर्शन। कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। गोंडा में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। बागपत में सपा कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर हाथों में लेकर किया प्रदर्शन। महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन। बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस से की धक्का मुक्की। कोरोना गाइडलाइन का हुआ उल्लंघन। उन्नाव में सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। पंचायत चुनाव पर भी उठाए सवाल। अयोध्या में भी सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। पुलिस के साथ झड़प। आजम खान को रिहा करने की मांग। सोनभद्र में प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया नजरबंद। मांगों को लेकर तहसील में प्रदर्शन करने गए थे कार्यकर्ता।
कन्नौज में 30 सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बीजेपी मंडल अध्यक्ष के साथ मारपीट के आरोप में मुकदमा। 8 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान हुई थी मारपीट। मथुरा में ई रिक्शा लूटने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से चोरी की ई रिक्शा, एक 3 व्हीलर और बाइक बरामद। झांसी में स्मार्ट सिटी योजना के तहत बन रहे बस रिचार्ज स्टेशन का डीएम ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को 31 अगस्त तक काम पूरा करने के निर्देश। सीतापुर पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। पिता से बिछड़े 5 साल के मासूम बच्चे को महज 1 से 2 घंटे में परिजनों से मिलाया। दोस्त की दुकान पर बच्चे को बैठाकर सामान लेने चला गया था। गौतम बुद्ध नगर के थाना बिसरख पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। नोएडा के थाना फेस्टूब से हथियारों की तस्करी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। तस्करों के पास से 5 पिस्टल, 2 देसी तमंचे और कारतूस बरामद। बिजनौर के अकबराबाद रोड पर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के पास से 2,52,000 कैश बरामद। हल्द्वानी के बनहुलपुरा इलाके में सड़क हादसे में 7 साल के बच्चे की मौत हुई। सड़क पर खेलने के दौरान मिनी ट्रक ने मारी टक्कर। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली इलाके में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने की शव को जलाने की कोशिश। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। मिर्जापुर में बाढ़ सागर परियोजना से किसानों को लाभ। समय से सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो जाने से किसानों की फसल अच्छी हो रही है। मिर्जापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब के किनारे मिला युवक का शव। सूचना पर डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची पुलिस टीम जांच में जुटी। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लगातार भूस्खलन के चलते लगा लंबा जाम। मौके पर राजमार्ग विभाग की टीम राजमार्ग दुरुस्त करने में जुटी। बुलंदशहर के बुगरासी चौकी इलाके में साध्वी की निर्मम हत्या से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की। कहा, मंदिर के हक हकूक तीर्थ पुरोहितों को विरासत में मिले हैं। इनके बिना सलाह मशवरे के इनके हकों पर हथौड़ा चलाने का काम हुआ। बागपत के बड़ौद कोतवाली इलाके में अज्ञात कारणों से जूते चप्पल की दुकान में लगी आग। आग से लाखों का सामान जलकर राख। गोंडा में सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि से स्थानीय लोगों में डर का माहौल। हाल ही में जिले के डीएम ने बांधों का दौरा करके बाढ़ से बचाव के निर्देश दिए। कानपुर देहात में विजयी ब्लॉक प्रमुखों के सम्मान समारोह में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने दिया बयान। कहा, बीजेपी के झंडे में लगे डंडे से ब्लॉक प्रमुख चुनावों में मिली जीत। देवरिया में बना देवरहवा बाबा मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुआ। स्वास्थ्य विभाग को नेशनल मेडिकल काउंसिल से नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के संस्तुति का इंतजार। रामपुर में नकली कोल्ड ड्रिंक पीने से 4 लोगों की तबीयत बिगड़ी। मौके पर सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्नाव में सरकारी विभागों पर करोड़ों का बिजली का बिल बकाया। सरकारी उपभोक्ताओं से बिजली बिल नहीं वसूल पा रहा बिजली विभाग। लखनऊ में पुलिस पर युवक को चोरी के आरोप में पीटने का मामला आया सामने। युवक की हालत बिगड़ने पर पहुंचाया गया अस्पताल। युवक के परिजनों ने पुलिस पर 3rd डिग्री टॉर्चर करने का आरोप लगाया। रामपुर में अजीबोगरीब मामला सामने आया। 5 साल के बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक के बोतल में मां को पिलाया तेजाब। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराजगंज के ब्रजमनगंज थाना इलाके में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी को गिरफ्तार कर इलाज जारी। मैनपुरी में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का बयान दर्ज कराने के बाद हुई कार्रवाई। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, अन्य की तलाश जारी। अल्मोड़ा में पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सभी विभागों को अगले 2 महीने में कार्यों की डीपीआर बनाने को और तीसरे महीने तक टेंडर खोलने के निर्देश दिए।